घास में सिर झुकाकर बिल खोदने में लगा ये निडर हनी बैजर बिल्कुल नहीं जान पाया कि उसके पीछे झाड़ियों में एक बेहद जहरीला ब्लैक मांबा चुपचाप घात लगाकर बैठा है। अचानक ब्लैक मांबा बिजली की तरह झपटा और उसके पिछले हिस्से पर जोरदार वार किया। जहर तुरंत शरीर में फैल गया। किसी और जानवर के लिए यह आखिरी पल होता, लेकिन हनी बैजर की दुनिया में भागना शब्द ही नहीं होता। इसके बाद शुरू हुआ सांस रोक देने वाला संघर्ष। ब्लैक मांबा ने अपने शरीर को धनुष की तरह तान लिया, तेजी से वार करता और तुरंत पीछे हट जाता ताकि दूरी बनाकर दुश्मन को थका दे। लेकिन हनी बैजर उसके जाल में नहीं फंसा। वो नीचे झुककर अपनी जगह जमाकर जहरीले दांतों के सामने भी आगे बढ़ता रहा। जिंदगी और मौत के बीच बस कुछ इंच का फासला था। सांप अपनी रफ्तार पर खेल रहा था और बैजर अपनी जान दांव पर लगा चुका था। आगे पीछे घूमना, झांसा देना, दोनों धूल में पागलों की तरह मूव कर रहे थे। कोई भी पलक झपकने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि एक छोटी सी गलती मौत बन सकती थी। जैसे ही ब्लैक मांबा ने फिर से हमला करने की कोशिश की, हनी बैजर अचानक झपटा और सीधे उसके सिर जीभ को जकड़ लिया। जोरदार पकड़ के साथ उसने उसे दबोच लिया। कुछ ही सेकंड में वो खतरनाक जहरीला सांप ढीला पड़ गया और जमीन पर गिर गया। लेकिन इस जीत की कीमत भारी थी। जहर अब असर दिखाने लगा। बैजर की नजर धुंधली होने लगी, उसका संतुलन बिगड़ गया। इतनी ताकतवर देह भी इस जहर के सामने कमजोर पड़ने लगी। वो लड़खड़ाकर मिट्टी में गिर पड़ा। खून की गंध सूंघकर जंगली कुत्तों का झुंड वहां आ गया। मुफ्त का शिकार देखकर एक कुत्ता खुद को रोक नहीं पाया और उसने बैजर को काट लिया। लेकिन जैसे ही उसके दांत अंदर घुसे, जमीन पर पड़ा बैजर अचानक हिला। उसकी सोई हुई लड़ने की प्रवृत्ति जाग गई। हनी बैजर तुरंत पलटा और जोरदार पलटवार किया। कुत्तों का झुंड उसे संख्या के दम पर हराना चाहता था, लेकिन उन्होंने उसकी ताकत को कम आंका था। उसकी ढीली और मोटी खाल एक प्राकृतिक कवच बन गई थी। चाहे पीछे से पकड़ लिया जाए, वो अपनी खाल के अंदर ही शरीर मोड़कर दुश्मन पर हमला कर सकता था। ये एक पागलपन भरी, जान पर खेल जाने वाली लड़ाई थी। अंत में कुत्तों का झुंड डरकर भाग गया और मिट्टी से सना हुआ हनी बैजर बस अपना सिर झटकता है, जैसे अभी जो मौत का खेल हुआ वो उसके लिए सिर्फ खाने से पहले की एक छोटी सी हलचल थी।